है कैसी गोपियां जो ज्ञान तत्व को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान करती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान करती हैं। आज कन्हैया के कहने पर चल दिए वृंदावन के लिए, सुंदर सा रथ सजा दिया है और सुंदर सा रथ सजा करके और प्रातः काल होते ही मथुरा के लिए चल दिए। आज कन्हैया का संदेश लेकर उद्धव जा रहे, लेकिन कन्हैया कहते उद्धव तुम्हें कोई वहां पहचान नहीं पाएगा ऐसे जाओगे तो, इसलिए कन्हैया ने अपना पीताम्बर दे दिया और पीताम्बर लेकर के उद्धव जी चले। धीरे धीरे जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है पहुंच गए उद्धव, और जैसे ही वृंदावन की सीमा जहां से प्रारंभ होती है वहां पहुंचे ही थे, तभी चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। विटप झुक झुक के ये कहते हैं, वृक्ष झुक झुक के कह रहे हैं कि विटप झुक झुक ये कहते हैं कि इधर आओ इधर आओ। पथिया कह रहा पी कहाँ जरा ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना हरिहर का शब्द सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है। जैसे वृंदावन में पहुंचे ही थे उद्धव, उसी समय सभी वृक्ष, जहाँ के वृक्ष भी कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, जहाँ के पुष्प भी कन्हैया से अथाह प्रेम करते हैं। आज उद्धव आगे बढ़े हैं ना, तो उनका दुपट्टा कांटों में उलझ गया, कांटों में उलझा है, तो उसी समय जैसे ही उद्धव उसे कांटों को हटाने लगे ना, तो उसी समय उनका दुपट्टा फट गया। मानो कांटे कह रहे हो कि उद्धव यहाँ ज्ञानियों का बस नहीं चलता, यहाँ ज्ञानियों का कुछ काम नहीं हमारे ब्रज में। जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया ना, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान बल भी इस प्रेम के आगे कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ज्ञानी बनकर आए हो इस ब्रज में, लेकिन इस ब्रज में प्रवेश करना है तो भक्ति प्रेमी बनकर प्रवेश करना होगा, क्योंकि यहाँ प्रेमियों का प्रवेश होता है। आज उद्धव जा रहे और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़कर गए थे, उस दिन से टकटकी लगा के सभी ग्वाल सखा उस रास्ते पर बैठ जाते और देखते, इंतजार करते कन्हैया का, शायद परसों की कह रहे हो, कब आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए एक टक दृष्टि से देखते रहते उस मथुरा वाले मार्ग पर। आज देखा है दूर से तो लगता है कि शायद हमारा कन्हैया आ गया, क्योंकि उद्धव कन्हैया के पीताम्बर को ओढ़कर आए थे। तो आज जैसे ही उन ग्वाल सखाओं ने उद्धव को देखा है, समझने लगी कन्हैया है, दौड़ने लगे, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। उसी समय एक छोटा सा गन्ना सा ग्वाल सखा है, कह रहा है कि आज कन्हैया को मैं बताऊंगा। ये कन्हैया परसों की कहकर गए हो ना, आज वर्षों बीत गए अभी तक ना आयो, और आज दर्शन दियो, आज आए हो। दौड़ पड़े सब
ग्वाल सखा। और लेकिन जैसे ही रथ के पास पहुंचते हैं तो उसी समय देखते हैं कि ये कन्हैया नहीं कोई और नहीं। जैसे कृष्ण कहा, उद्धव ने कहा मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र। आज ग्वाल सखा कहते हैं वाह ये कन्हैया, इतने वर्षों बाद याद भी आई तो अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव कहते हैं भैया मुझे मैया यशोदा का महल कहाँ मिलेगा, मैया यशोदा मुझे कहाँ मिलेगी। तो उस समय इशारा करते हो ग्वाल सखा कहते हैं कि उद्धव ये देख रहे हो, ये जहाँ पानी बह रहा है, इसका जहाँ अंत होना वहां पहुंच जाना, क्योंकि ये कोई पानी नहीं, ये कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि मैया यशोदा गोपियां उनके विरह में, कन्हैया के विरह में जो मैया यशोदा रोई, इतना रोई कि नाली में पानी बनकर बहने लगा। ये आंसू बह रहे हैं, ये अश्रु धारा है, आंसुओं की धारा है। आज उद्धव आश्चर्यचकित हो गए, धीरे धीरे पहुंचे हैं उद्धव। और जब मैया यशोदा के महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां जोर से प्रणाम किया है, प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम किया मैया यशोदा ने कहा चुप, कौन कहां से आएगा, तुम्हें पता नहीं मेरा लाला, छोटा सा लाला मेरो कन्हैया सोए रहे हुए पलना में। आज उद्धव आश्चर्यचकित हो गए कि जिन कन्हैया को मैं मथुरा छोड़कर आया हूं वो यहाँ। उद्धव कहने लगी मैया मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, कन्हैया को तो मैं मथुरा छोड़कर आया हूं, यहाँ नहीं है वो। मैया यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और जैसे पलना के पास लेकर गई है, वहां जब कन्हैया को नहीं देखा, धड़ाम से गिर पड़ी पृथ्वी पर। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, कहने लगी उद्धव मैं तो भूल ही गई थी, कन्हैया मुझे वर्षों पहले छोड़कर चला गया। लेकिन मैं कितनी पागल हूँ, आज तक उसकी राह देख रही हूँ, कब आएगा। आज तुमको भेज दिया अपने स्थान पर। उद्धव ने मैया यशोदा के इस प्रेम को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। इतना प्रेम, इतना, इसलिए ही मैया यशोदा का कन्हैया के प्रति इतना प्रेम करती है। आज बड़ी ही आनंदित हो गई, बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई उद्धव। नंद बाबा आए उद्धव, और नंद बाबा उद्धव का आदर सत्कार करते हुए अर्धपाद आदि से सत्कार किया है, सम्मान सहित बिठाया है और प्रेम से वार्ता करने लगे। उद्धव से वार्ता करने लगे, प्रेम से बात करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव ने रात भर कन्हैया से खूब बात करी, रात भर नंद बाबा यशोदा मैया से कन्हैया की लीलाओं को कहा है। अब मैया यशोदा से मिल लिए उद्धव, तो प्रातः काल हुआ, अब गोपियों के दर्शन करना चाहते हैं। अब मैं गोपियों के दर्शन करूं, तो प्रातः काल होते ही आज पूछते हैं कि गोपियां कहाँ मिलेंगी, तो पता चला कि एक बगीचे में सारी गोपियां प्रातः काल होते ही पहुंच जाती हैं, वही कन्हैया को याद करके रोती रहती है। उद्धव चले गए उसी बगीचे में और वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे छुप गए। एक गोपी है,
राधा रानी बैठी हुई है, आसपास गोपियां बैठी हुई है। तो एक गोपी अचानक कहने लगी कि पता है गोपियों, आज मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा था। आज मेरी कन्हैया आए थे स्वप्न में, मैंने देखा कि वो मेरी मटकी फोड़कर भागने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पकड़ने का प्रयास किया, और जैसे कन्हैया को पकड़ने का प्रयास किया मेरी आंखें खुल गई, मेरी नींद खुल गई। दूसरी गोपी कहने लगी, हाँ हाँ बहन, मैंने भी स्वप्न में देखा, मेरा भी माखन चुराकर भागने लगे कन्हैया, मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई। सारी गोपियां अपनी अपना स्वप्न बता रहे हैं। आज कन्हैया मेरी स्वप्न में दिखे, आज मेरे स्वप्न में कन्हैया दिखे थे। लेकिन राधा रानी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। उस समय गोपियां कहती हैं कि श्री राधा रानी एक बात बताइए, क्या आपको कभी दर्शन नहीं होते कन्हैया की? क्या आपको कभी याद नहीं आती? क्या आपको कभी स्वप्न में दर्शन नहीं होते? तो राधा रानी कहने लगी, अरे गोपियों, रात में स्वप्न तो उसे दिखे जो सोए। हाँ? अरे कन्हैया जिस दिन से मुझे छोड़कर गए हैं, उस दिन से मेरी वैरणी निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई है। उस दिन से मुझे नींद नहीं आती, और नींद नहीं आई तो स्वप्न कैसे दिखे? श्री राधा रानी के आंखों में आंसू है और कह रहे हैं कि स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रायपि वैरिणी। बोले मेरी निद्रा में मुझे छोड़कर चली गई है, मैं क्या करूं? ऐसी वैरिणी निद्रा है, और जब नींद नहीं आई तो मैं स्वप्न देखूं कैसे? और स्वप्न नहीं देखे तो कन्हैया दिखे कैसे? उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े थे, आश्चर्यचकित हो गए कि कन्हैया गई, तब से गोपी ये राधा रानी सोई नहीं। बहुत आश्चर्यचकित हो गई गोपी। उद्धव जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और आज जब सारी की सारी गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि अरे ये कन्हैया हमें क्यों छोड़कर गए, हमें क्यों छोड़कर गए? हर घड़ी याद तेरी आई सोतल बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सोतल बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जो बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतल बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सोतल बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जो बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम जो बनके। एक जमाना था बुलाने पे चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था। तुझको खन खन में मेरा चेहरा नजर आता था, तुमको खन खन में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके,
तट पर याद कर मारा किया तूने यमुना तट पर। जी सकेगा ना कहीं मुझसे तू दूर रहकर, जी सकेगा मुझसे दूर रहकर। अब तो हर रात मुझे कसती है नागर बन के, अब तो हर रात मुझे कसती है नागर बन के। और मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बन के। तोड़ दिया काट के जैसे तूने दिल मेरा तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के, चल गया मुझको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बन के। हर घड़ी हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की फिरूं शाम तेरे नाम की बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज सभी गोपियां बगीचे में बैठी हैं। उसी समय एक भौरा उड़ करके आ गया और जैसे ही आया तो गोपियों ने भौरे को देखा है, आपस में कहने लगी, अरे बहन देख देख ये काला है, जरूर ये कृष्ण का मित्र होगा, क्योंकि कृष्ण भी तो कपटी है, कृष्ण भी कपटी है और ये भौरा भी उसी का मित्र है, ये भी काला है। आज कन्हैया को कपटी कहा है तो भौरे ने भी कह दिया कि हमारे कन्हैया को कपटी मत कहो, हमारी कन्हैया कपटी नहीं है। तो गोपियां कहती हैं, क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, हम तो उसे कपटी ही कहेंगे, क्योंकि राजा बाली ने क्या बिगाड़ा था उसका, तो कपटी का वेश बना करके तीनों लोगों को उससे छल लिया। हाँ? क्या बिगाड़ा था राजा रंतदेव ने, क्या बिगाड़ा था मोरध्वज ने, क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने। उसी समय जब कन्हैया को कपटी कह रही थी, उसी समय मेरे गोविंद के सखा
उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकल कर आए हैं। और जैसे ही आए गोपियों ने देखा, उद्धव जी ने कहा, मैं आप सभी गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहती है आपके चरणों में वंदन करता हूँ। निवेदन केवल इतना करना था कि श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर आप जो पूज रही हैं वो गलत है, क्योंकि वो परब्रह्म है, वो साक्षात परब्रह्म है। क्योंकि मैंने मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी से ऐसा जाना, और ब्रह्मा का हाथ नहीं होता, उन ब्रह्मा का पैर नहीं होता। एक बार जीव का मन उन गोविंद में लग जाए, पर ब्रह्म में लग जाए, उन निर्गुण पर ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता, वास्तविक जीव को परमात्मा मिल जाता। तो इस मन को ब्रह्ममय बनाओ और उन्हें प्रीतम मानकर नहीं, उन्हें भगवान मानकर, पर ब्रह्म मान करके उनकी पूजा करो। गोपियां कहती है, अच्छा कौन हो तुम? बोली, मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। एक गोपी कहती है कि उद्धव ठीक बोलते हो तुम, मन को ब्रह्म में लगाओ, लेकिन हमारा भी प्रश्न है, यदि किसी के पास मन ही न हो तो? क्योंकि उद्धव, गोपियां कह रही हैं कि उद्धव मन न रहे 10-20, एक उदास गया श्याम संग, अब को आराधे ईश, मन न रहे 10-20। कि मन तो उद्धव एक होता है, 10-20 नहीं होते। और एक जो मन था उसे तो कन्हैया अपने साथ ले गए, तो दूसरा मन लावे कहां से और परब्रह्म में लगावे कहां से? हाँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे कृष्ण के सखा हो तुम, हमारी बात सुन लो। हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती, हम तो केवल अपनी कन्हैया को जानती है। हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानती, हम किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानती, हम तो कन्हैया को जानती और अपने लाला को खूब प्रेम करती हैं। उन्हें हम प्रियतम समझते हैं, हम सिवाय कृष्ण के किसी और को नहीं जानते। गोपियां कहती है, हमें लगता है उद्धव सिवाय ब्रह्म के तुम कृष्ण को नहीं जानती। हाँ, उद्धव को जवाब दे रही है। गोपियां कह रही है कि उद्धव तुम कहते हो कि निर्गुण पर ब्रह्म में मन लगावे, और ब्रह्म का कोई हाथ पैर नहीं होता क्योंकि वो निर्गुण है। तो सुनो उद्धव, सब में निर्गुण कछु नहीं भेदा। अरे तुम जिन पर ब्रह्म को निर्गुण कह रहे हो, जिन पर ब्रह्म के हाथ नहीं है, पैर नहीं है कह रहे हो, तो वो उस कन्हैया ने हमारे घर जाकर के जो मटकी से माखन निकाला, वो क्या हाथों से नहीं निकाला था? जब कन्हैया हमारे घरों तक जाते थे तो क्या पैरों से चलकर नहीं जाते थे? कहां से हुए उनके हाथ, कैसे आए उनके पैर? उद्धव तुम कहते हो कि ब्रह्म सब जगह है क्योंकि वो निर्गुण है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में विराजमान है, ब्रह्म हम है, ब्रह्म तुम हो, ब्रह्म सब कुछ है। तो तुम सोचते हो कि हम जो रोती हैं उस ब्रह्म के लिए रोती नहीं, हम अपने कृष्ण के लिए रोती, हम अपने कन्हैया से प्रेम करते हैं। उद्धव तुम क्या जानते हो कि यहाँ से मथुरा कितनी दूर है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मथुरा। हमें अगर मिलना होता उन कन्हैया से तो क्या हम मथुरा जाकर नहीं मिल सकती थी? मथुरा में नहीं जा सकती थी, लेकिन हम क्यों नहीं जाती? हम नहीं चाहती कि हम मथुरा जाएं और उनको कोई कष्ट हो, हमारी वजह से कन्हैया को कोई कष्ट हो, हम ये नहीं चाहती। आज गोपियां रुदन करने लगी है श्री कृष्ण के विरह में, रोने लगी है, इतनी रोते रोते नेत्रों की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी है, और गोपियों के नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा
नाली के रूप में, पनारे के रूप में, भागवत जी में लिखा पनारे के रूप में परिणित हो गई और नदी के रूप में, समुद्र के रूप में परिणित हुई। और जैसे ही परिणित हुई तो उद्धव जी ने 7 महीने उस प्रेम सरोवर में गोता लगाया। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। और तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम और चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो और मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। आज गोपियों के नेत्रों से आंसू धारा प्रवाहित होने लगी है और वह प्रेम की नदी के रूप में परिणित हुई है, एक सरोवर के रूप में परिणित हो गई। और जैसे ही वो प्रेम की नदी उस भाव में, उस प्रेम सरोवर में उद्धव जी ने 7 महीने गोता लगाया
ऊपर नीचे नीचे ऊपर गोता लगाते रहे उद्धव जी। ज्ञानी बनकर आए थे लेकिन प्रेमी बनकर गोता लगाते रहे। 7 महीने बाद उद्धव को जब होश आया अपने शरीर का, तो गोपियों के चरणों में अपने आप को पड़े देखा है। जैसे ही देखा मैं गोपियों के चरणों में हूँ, आज उद्धव के नेत्र सजल हो गए, स्वयं के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी है। ज्ञान का जो ज्ञानी थे उद्धव जी, ज्ञान का जो घमंड था उद्धव जी को, आज वो प्रेमी बन गए। आज उद्धव ज्ञानी से प्रेमी बन गए, उनके हृदय में प्रेम आया। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आश्चर्य मानोगे तुम, उद्धव की मन की स्थिति बदल गई। विचारों में इतना परिवर्तन आया कि उद्धव ने उन गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं गोपियों को प्रणाम करने के काबिल अपने आप को नहीं समझता, गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, अब तो गोपियों की चरण धूली को प्रणाम किया, इस ब्रज की रज को प्रणाम किया। उद्धव जी कहते हैं कि वंदे नंद व्रज स्त्रिया पाद रेणु वीक्षत यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवन। आज सुखदेव जी कहते हैं उद्धव ने गोपियों की चरण धूलि को, इस ब्रज की रज को प्रणाम किया है। ये बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करने के काबिल अपने आप को नहीं समझ सकता, नहीं समझता। आज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये वृंदावन, ये प्रेम की नगरी है, ये वृंदावन, यदि मुझे अब के मैं मानव भी बनूं ना अगली बार, तो इस ब्रज में बनूं। जो जन्म आप मुझे दे, प्रार्थना है करें कि आप मुझे ब्रज की घास भी बना देंगे ना, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। उद्धव प्रार्थना करते हैं कि मोरा हो बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, नाची ब्रज आंगन में धन्य है जाऊंगो। बंदरम बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, यमुना की बीथन में जोर आजमाऊंगो। संतनों बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, ब्रज रज शीस धरी धन्य में जाऊंगो। शिक्षक भी बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, मांगी मांगी टुकड़ा वृंदावन में खाऊंगो। और तोता हो बनैयो तो बनैयो वृंदावन को, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊंगो। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊंगो। आज प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जन्म मुझे आप देना चाहो वो ब्रज में रहना, इतनी ब्रज में देना, इतनी प्रार्थना है। जब जी प्रार्थना करते हैं, गोपियों को आश्वासन देकर गए हैं, गोपियों सूर्य अस्त बाद में होगा और कृष्ण को मैं यहाँ ले आऊंगा सबसे पहले, और यहाँ कृष्ण के दर्शन आप सबको होंगे। बस दौड़ लगा ली है आज उद्धव जी ने, और ज्ञानी से प्रेमी बनकर दौड़ लगाई है मथुरा की ओर कि ऊधो सूधो है चलियो सुनि गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल। अब भाई प्रेम के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने। आज जैसे उद्धव जी मथुरा में गए हैं, कन्हैया के कक्ष में पहुंचे हैं, और जैसे ही कन्हैया ने देखा है, कन्हैया कहने लगे आ गए ज्ञानी जी, पधारिए पधारिए। आज उद्धव
छिड़को। ऐसे कैसे निर्दयी हो तुम, कैसे निष्ठुर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने निष्ठुर होगे। अरे जो यशोदा मैया आपकी याद में रोती है, गोपियां ग्वाल सब ब्रजवासी आपकी याद में रोते हैं, उन सब के बारे में दया नहीं आती आपको। कैसे उस प्रेम की नगरी वृंदावन को छोड़कर आ गई, कैसे उन मैया यशोदा को छोड़कर आ गई, कैसे उन गोपियों को छोड़कर आ गई। हाँ? आज कहते हैं कि इस मथुरा में तुम्हें क्या मिला कन्हैया, क्या मिला है इस मथुरा में तुम्हें जो उस प्रेम की नगरी वृंदावन को छोड़कर आ गई। कि वृंदावन सुख छाड़ी के कहाँ बसे हो आए, गोवर्धन प्रभु जान के उदो पकड़ो पाए, उदो पकड़ो पाए। कहते हैं कि कन्हैया चलो वृंदावन में, क्यों गोपियों को, क्यों मैया यशोदा को छोड़ कर आ गई। आज गले से लग गई उद्धव जी को, गले से लगा लिया कन्हैया ने, और कहते हैं कि वो ग्वाल सखा, वो गोपियां, वो मेरी यशोदा मैया कैसी है उद्धव। तो उद्धव कहते मत पूछो, वो जी नहीं रही, वो मर रही है, तुम्हारी याद में पल पल मर रही है। वो इतना रोती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी याद में इतना रोती है, कैसे उन्हें छोड़कर आ गई। हाँ, जिन श्री राधा रानी को छोड़कर आ गई, आए हो तुम उन श्री राधा रानी के बारे में पूछो। अरे जिस दिन से छोड़कर आए हो ना, सोई नहीं है वो, निद्रा उनको छोड़कर चली गई। जहां जिस ब्रज के तुम्हारी याद में पशु पक्षी भी व्याकुल हो, विरह में हो, रोते हो तुम्हारे लिए, उस ब्रज को छोड़कर आए। जब से तुम आई हो ना कन्हैया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई है। अरे पक्षी भी ऋषि मुनियों की भांति शांत बैठे रहते हैं, सारा ब्रज तुम्हारे बिना सूना सूना पड़ा है। उनको छोड़कर आ गई तुम। आज मेरी कन्हैया समझ गई कि आज ज्ञानी जी प्रेमी बनकर आई हैं। आज उद्धव, अभी तक उद्धव को ज्ञान था, लेकिन अब प्रेम भी हो गया। कहते उद्धव जरा अपनी आंख बंद करके तो देखो, आंख बंद करो ना थोड़ी देर के लिए। उद्धव जी ने आंख बंद करी है, और जब कन्हैया ने आंख खोलने के लिए कहा है, तो उद्धव जी ने बड़ा आश्चर्य देखा कि जिन राधा रानी को, जिन गोपियों को मैं ब्रज छोड़कर आया हूँ वृंदावन, आज वो मेरी कन्हैया के साथ विराजमान है। आज वो श्री राधा रानी कृष्ण के साथ विराजमान है, गोपियां आस पास विराजमान है, सभी कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। उद्धव आश्चर्यचकित हो गए, कन्हैया ये सब क्या है। कन्हैया कहते उद्धव अब तक तुमको ज्ञान था, और ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान भक्ति के, प्रेम के बिना अधूरा है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव केरा, उभय हरहि भव संभव केरा, उभय हरहि भव संभव केरा। भक्ति के बिना ज्ञान, और ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी। अब तक तुम ज्ञान में जी रहे थे, लेकिन अब तुम प्रेमी बन गए। हाँ,
तत्वार्थ रामायण में लिखा है कि भक्ति जनितो ज्ञानश्वे भक्ति मोक्ष प्रदायिनी भक्तिहीनेन यत् किंचित कृतं सर्वमत्समम्। अब तो भक्ति ज्ञानी लभेतो ही तत्कर तू सर्वदा सुखम। हाँ, आज तुम प्रेमी बन गए, ऐसे